Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to read chapter 6 class 4 chapter 6 हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर बुक का. The chapter name is Writer Getting Started. What are the learning objectives of this chapter? Means after the completion of this chapter, children, you will understand the concept of open source or open office software, appreciate the importance of writer, identify the writer window and toolbars, print, save and open an already existing document. Tobo क्या बोल रहा है? Hi Dobo, what are you doing? Dobo is saying, hey Tobo, I am very excited. It's my sister's birthday on the coming weekend and I am writing an invitation to invite all our फ्रेंड्स. टोबो डोबो आपस में बात कर रहे हैं, तो टोबो बोल रहा है तुम क्या कर रहे हो डोबो? तो डोबो बोल रहा है मैंने अपने सिस्टर्स का बर्थडे है तो उस कमिंग वीकेंड में तो मैं एक इनविटेशन कार्ड बना रहा हूँ. तो टोबो बोलता वो यू आर मेकिंग ए ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड. देखो डोबो बना रहा है. योर हैंड राइटिंग इज सो गुड एंड यू हैव डेकोरेटेड इट सो वेल. बोल रहा है टोबो कि तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है एंड यू हैव डेकोरेटेड द कार्ड वेरी वेल. द डोबो क्या बोलता है? बाय नाउ आई हैव रिटन जस्ट वन इनविटेशन कार्ड एंड आई हैव टू राइट 20 सच कार्ड्स फॉर ऑल आवर फ्रेंड. डोबो बोलता है मैंने अभी तो एक ही कार्ड इनविटेशन का बनाया है लेकिन मुझे 20 और कार्ड ऐसा बनाना है. सो कुड यू प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग द बर्थडे इनविटेशन. क्या तुम मुझे हेल्प करोगे इस बर्थडे इनविटेशन कार्ड को बनाने में? तो टोबो बोलता है श्योर बट वाई डोंट यू राइट द इनविटेशन कार्ड यूजिंग ए कंप्यूटर. तो टोबो बोलता है ठीक है मैं तो हेल्प करूंगा लेकिन तुम ये इनविटेशन कार्ड कंप्यूटर में क्यों नहीं बनाते हो, है ना. हु सेड? टोबो सेड. तब डोबो क्या बोलता है? कंप्यूटर, हाउ दैट्स पॉसिबल. कंप्यूटर में ये पॉसिबल है कैसे? टोबो बोलता है यू कैन राइट द इनविटेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन टेक एज मेनी प्रिंट आउट्स ऑफ द कार्ड एज यू वांट. दिस विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम. तो टोबो बोलता है तुम इस इनविटेशन कार्ड को कंप्यूटर में बना सकते हो और उसका जितना चाहो उतना प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो और इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा. नाउ आगे हम लोग पढ़ते हैं. डोबो, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. आई नो हाउ टू मेक अ ड्राइंग, है ना, यूजिंग कंप्यूटर बट आई डोंट नो हाउ टू राइट एन इन्विटेशन यूजिंग कंप्यूटर. डो बोलता मुझे ड्राइंग बनाना तो कंप्यूटर में आता है लेकिन इन्विटेशन कैसे बनाते हैं कंप्यूटर में नहीं पता. तब टोबो उसका फ्रेंड क्या बोलता है? डोंट वरी माई फ्रेंड, नाउ अ डेज देयर आर मेनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू मेक राइटिंग ईजियर एंड फास्टर. तो टोबो बोलता है अभी बहुत सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो वर्किंग है उसको क्या कर सकता है, इन्विटेशन कार्ड या कोई भी काम होता है रिटन वर्क का उसको ईजियरली कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है चिल्ड्रन, है ना. ये एक्टिविटी है, शॉर्ट में एक्टिविटी दिया हुआ है. इसमें फॉर्म 5 ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप शुड टेक ए प्लेन A4 शीट और ए चार्ट पेपर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो. रूल्स क्या है? सेम शीट विल बी पास्ड ऑन टू ईच ग्रुप. टाइम लिमिट फॉर ईच ग्रुप इज 2 मिनट्स. यूज पेंसिल फॉर राइटिंग. ठीक है. 5 ग्रुप बनाया गया है. A4 शीट सबको दिया गया है एंड चार्ट पेपर या फिर चार्ट पेपर दिया गया है और इंस्ट्रक्शन है सेम शीट सबको पास हुआ है और टाइम लिमिट 2 मिनट है और पेंसिल का यूज करना है राइटिंग के लिए. ग्रुप 1 विल ड्रॉ ऑल 4 मार्जिन ऑन दिस सेट एंड विल कलर द मार्जिन. ग्रुप 1 को सब चारों मार्जिन को क्या करना है? ड्रॉ करना है और कलर करना है मार्जिन को. ग्रुप 2 को करना है ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप विल राइट देयर नेम्स एंड 1 हॉबी ऑन द शीट. ग्रुप 2 को क्या करना है? सबको अपना अपना नाम लिखना है ना. ग्रुप विल राइट देयर नेम्स एंड एक हॉबी इस शीट पे लिखना है. 3 नंबर जो ग्रुप है उसको अरेंज करना है ऑल द नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय इरेजिंग एंड राइटिंग अगेन ऑन द सेम पेज. अब ग्रुप 3 को क्या करना है? जितना भी नेम्स है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है और इरेजिंग एंड राइटिंग करना है ऑन द सेम पेज पे, सेम ही पेज पे करना है. ग्रुप 4 को विल डेकोरेट दिस पेज टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव. ग्रुप 4 को क्या करना है? ऐसा करना है कि पेज वो अट्रैक्टिव हो जाए. और ग्रुप 5 विल चेक फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन दिस डॉक्यूमेंट. और ग्रुप 5 को क्या करना है? स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना है. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी आंसर द क्वेश्चन आर गिवन बिलो. Would it be possible to make changes on the sheet if pen is used to write the detail instead of pencil? अगर पेंसिल करेगा, पेन अगर आप यूज करोगे तो क्या इस सीट में चेंजेस करना पॉसिबल है? नो, क्योंकि गलती होगा तो पेन से फिर दिक्कत होगा, है ना. कैन वी शिफ्ट द पैराग्राफ रिटन इन आवर नोटबुक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इजिली. आप जो पेंसिल से पैराग्राफ लिखे हो चिल्ड्रन, क्या उसको दूसरे पेज में शिफ्ट करना आसान होगा अनदर पेज में? तो ये भी आसान नहीं है.
डू वी ऑलवेज राइट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, क्या तुम हमेशा लिख सकते हो बिना गलती किए? नो। कैन वी ड्रॉ रिलेवेंट पिक्चर्स एंड चेंज देम ऑल्सो विथ ईज, क्या तुम एक रिलेवेंट पिक्चर बना सकते हो इन्विटेशन कार्ड का के लिए और उसको इजीली चेंज कर सकते हो? नो। कैन वी टाइप यूजिंग कंप्यूटर विथ स्पीड, क्या तुम कंप्यूटर में स्पीडली टाइप कर सकते हो? ये यस भी हो सकता है, नो भी। तो यहाँ मैंने नो लिखा है, स्टार्टिंग है इसीलिए ना। ये एक्टिविटी होने के बाद अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन द above activity we mainly performed 3 tasks which are typing or writing, editing, erasing and rewriting, formatting, defining margins and decorating। ठीक है, above activity होने के बाद 3 टास्क हम लोग सीखे, एक टाइपिंग और राइटिंग, दूसरा एडिटिंग जिसका मतलब होता है इरेजिंग एंड रीराइटिंग, और थर्ड हम लोग सीखे फॉर्मेटिंग, डिफाइनिंग मार्जिन्स एंड डेकोरेटिंग। All these tasks can be easily performed in computer using a specially designed computer program known as word processor। ये तीनों काम जो आप देख रहे हो चिल्ड्रन, हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में, और उस सॉफ्टवेयर जिस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग करेंगे उसका क्या नाम है, वर्ड प्रोसेसर। ना एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लोर एंड राइट द नेम ऑफ एनी 4 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, शेयर योर फाइंडिंग्स विद द होल क्लास। ठीक है, आपको 4 ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर का नाम बताना है और उसको लिखना है। तो मैंने लिख दिया, जैसे वर्ड पैड है, MS वर्ड है, गूगल डॉक है, ओपन ऑफिस राइटर है ना। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसको कॉपी में आपको लिखना चाहिए चिल्ड्रन, इसका डेफिनेशन। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ टाइपिंग। एक तरह का वर्ड प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसमें इसका क्या टास्क होता है, टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना और प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कितना सारा काम कर सकता है देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टाइपिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी, फॉर्मेटिंग भी और प्रिंटिंग भी। अब एक एक करके पढ़ते हैं ये टाइपिंग वगैरह ये सब है क्या। ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हेल्प इन परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क। टाइपिंग यूजिंग वर्ड प्रोसेसर इट बिकम्स इजी एंड कैन बी डन विथ स्पीड। टाइपिंग अगर आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से करते हो तो ये बहुत ही आसान है और इसको हम लोग ईजिली और स्पीड में कर सकते हैं। Editing any type of correction such as insertion, deletion, modification, etc. can be done quickly and easily। किसी तरह का भी करेक्शन होगा, इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा या मॉडिफिकेशन होगा तो वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है दिस टाइप टेक्स्ट कैन बी मेड टू लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। जैसे आप अपना जो ड्राइंग बनाते हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा कलर्स का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लुक्रेटिव बना सकते हो यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ग्राफिक्स इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर्ट ड्राइंग, पिक्चर, etc. इन द डॉक्यूमेंट। आपको कोई पिक्चर अपना इन्विटेशन कार्ड भी डालना है, ड्राइंग्स डालना है तो यू कैन जस्ट इंसर्ट यूजिंग द ग्राफिक्स ऑप्शन। परमानेंट स्टोरेज बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड एज डिजायर्ड। परमानेंटली आप जो बनाए उसको परमानेंटली सेव कर सकते हो, जो भी आप इन्विटेशन कार्ड है या वॉट एवर यू हैव रिटन यू कैन सेव इट। Spell check. Word processors are not only capable of checking spelling mistakes but can also check for grammatical mistakes। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो है वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक को ही नहीं चेक करता बट ऑल्सो क्या चेक करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी। प्रिंटिंग इट अलाउज टू टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, ये क्या अलाउ करता है, प्रिंट आउट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब एक डॉक्यूमेंट आप टाइप करके बना लिए डिजाइन, उसका लाखों आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो जितना चाहो। Nearly all the document type that we use in our daily lives can be created using a word processor। अभी जितना भी आप चाहे इनविटेशन कार्ड हुआ, लेटर हो गया, मैगजीन हो गया, है ना, ब्रोशर्स हो गया, कार्ड हो गया, लेकिन मैक्सिमम हम लोग रिटर्न जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको वर्ड प्रोसेसर से क्रिएट कर सकते हैं ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं टोबो लेट्स टाइप द इनविटेशन कार्ड यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब टोबो बोला चलो अब हम लोग इनविटेशन कार्ड बनाएंगे, किससे बनाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से। OpenOffice.org राइटर, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, OpenOffice.org राइटर, या उसको सिंपली हम लोग राइटर भी बोलते हैं। द ओपन ऑफिस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.openoffice.org। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपने घर में लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे डाउनलोड करना चाहते हो चिल्ड्रन, तो उसके लिए www.openoffice.org में आपको जाना होगा। टोबो व्हाट इज एन ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो टोबो बोलता है ओपन ऑफिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ए सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल टू द यूजर। एक सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड क्या है, जितने भी यूजर्स है उसको अवेलेबल है, एंड दे कैन इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग कोड इफ दे विश। और वो इस कोड को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कोड को इम्प्रूव भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अब देखिए क्या हुआ,
अब ये बच्चा जो है डोबो वो कंफ्यूज, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, आई एम कंफ्यूज, व्हाट इज ए प्रोग्राम, व्हाट इज सोर्स कोड, ये सब क्या है। तब डोबो बोलता है आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर टोबो, डोंट वरी डोबो, आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दिस कंप्यूटर टर्म्स। ना प्रोग्राम क्या होता है सबसे पहले सीखते हैं। देखो चिल्ड्रन, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू डू ए स्पेसिफिक टास्क बाय ए कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। पहले में क्या होगा, गान होगा, फिर स्पीच होगा, फिर ड्रामा होगा, स्किट होगा, है ना, उसके बाद थैंक्स स्पीच होगा। तो ये क्या हो, ये प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उसी तरह प्रोग्राम में भी क्या होता है, एक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होता है और उससे एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, अगर कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है तो इसमें क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम, जैसे इसमें सच एज प्रोग्राम टू ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इट इज। मतलब सॉफ्टवेयर अगर आपका एक क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स है। तो अगर कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम है। क्या क्या का है, क्या क्या प्रोग्राम, उसमें एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, सब्सट्रैक्शन है। तो आपका कैलकुलेटर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और उसके अंदर प्रोग्राम क्या हो गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसके अंदर एडिशन का इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन। नाउ एक एक्टिविटी फिर से आ गया है चिल्ड्रन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो मेंशन देयर यूज है। जैसे दो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम लिखना और उसका यूज, जैसे यहाँ MS पेंट लिखा हुआ तो उसका यूज़ क्या है, फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। उसी तरह MS वर्ड का मैंने लिखा है तो फॉर टाइपिंग में यूज होगा। मीडिया प्लेयर का है तो प्लेइंग ऑडियो और वीडियोस। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर एप्स एंड मेंशन देयर यूज। जैसे सॉफ्टवेयर है टेम्पल रन, एक गेम है फॉर प्लेइंग गेम। उसी तरह व्हाट्सएप क्या है, शेयर, मैसेज, वीडियो, ऑडियो। इस थोड़ा सा आपका ब्लर है तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन। यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए आप लोग, शेयर, मैसेजेस, कॉमा वीडियोस, है ना, और कॉमा ऑडियोस etc कर देगा। ठीक है, वह चीज़ हम लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी, कैलेंडर है दूसरा मैंने लिया, कैलेंडर, सी डेट्स एंड इवेंट। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन सी डेट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, ये आपका इसमें होगा। ठीक है, ब्लर था, थोड़ा धुंधला था तो मैंने इसको लिख दिया। चिल्ड्रन, Tobo, do you play video or computer games? Dobo, yes I do. Tobo, where do you play these games? Dobo, on my desktop. I either play trial-free games or sometimes ask my friends to crack the code in order to download the games which are not free. Then I copy those games from my friend's computer and enjoy the game for free. Now Tobo Dobo आपस में बात करें। Tobo बोला तुम क्या कंप्यूटर में गेम खेलते हो? तो Dobo बोलता है yes. Tobo बोलता है where do you play these games? तुम ये गेम कहाँ खेलते हो, है ना? Who said? तुम ये गेम कहाँ खेलते हो? तो डो बोलता है अपने डेस्कटॉप पे, या तो मैं ट्रायल फ्री गेम्स खेलता हूँ या मैं अपने फ्रेंड से उसका कोड ले लेता हूँ या गेम्स को डाउनलोड करता हूँ फ्री में और उसको कॉपी करता हूँ अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर्स को और गेम को फ्रीली खेलता हूँ। तो टोबो क्या बोलता है, ओह दैट्स wrong and unethical. We should not crack the code to download the games which are not free. We should buy the game instead. तो टो बोलता है ये गलत है, अनइथिकल है ना, हम किसी और का गेम्स को फ्रीली डाउनलोड करके क्रैक करके खेलते हैं अगर इंटरनेट से चिल्ड्रन, तो दिस इज बैड, दिस इज अनइथिकल, गलत है। डो बोलता है व्हाई इट्स अनइथिकल, व्हाई डू आई नीड बट दीज गेम्स व्हेन आई कैन एंजॉय इट फ्री। डो बोलता है ये जब अनइथिकल है लेकिन मैं तो क्यों खरीदूँ जब मुझे ये फ्री में मिल रहा है। तो ऑब्वियस है वो सही बोल रहा है डोबो। तब टोबो क्या होता है, डू यू नो डिज़ाइन, हु डिज़ाइन और क्रिएट दिस गेम, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गेम को किसने बनाया है, किसने डिज़ाइन किया। डो बोलता सर नो आई डोंट नो, मुझे क्यों जानना, आई डोंट नो। टो बोलता ओके आई विल टेल यू, देयर आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हु डेवलप दीज गेम्स। वहाँ पे क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो इस तरह के गेम्स को बनाते हैं और तुम क्या करते हो, फ्रीली डाउनलोड करके इसका क्रैक को डाउनलोड करके खेलते हो। तो ये अनइथिकल है, गलत है। चलो, months of hard work and a lot of intellect is involved in making those games. उनको कितना महीना लगता है ना, बहुत हार्ड वर्क करते तब एक गेम उनका
बनता है, और ये आप अगर यूज़ करते हो तो ये अनइथिकल है फ्रीली। दे वर्क फॉर मंथ्स टुगेदर टू डेवलप द सोर्स कोड ऑफ दीज गेम्स, है ना। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सोर्स कोड किसने लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा। Dobo, oh I am amazed to know that, but what is source code? तो source code क्या होता है children? It is the instruction of program written using a computer language to develop a desired software। ये क्या है, एक तरह का instruction of program है जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने। यानी कि सोर्स कोड क्या है, एक तरह का प्रोग्राम बोलो या इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग किसके थ्रू लिखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं, और उससे क्या डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर। जैसे है ना, अभी आप लोग बहुत सारा ऐप यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, है ना, फेसबुक का ऐप यूज़ करते हो चिल्ड्रन, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस जो है कलेक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड जो लिखा जाता है उसके लिए भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग C++, जावा, पाइथन ये सब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फॉर एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज नीडेड। कोई भी सॉफ्टवेयर है चिल्ड्रन, या कोई भी ऐप आप मोबाइल में देखते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, सोर्स कोड। Tobo, now for playing these games which require license to be called before playing, in case they are played for free then it becomes virtual stealing। तो बोलता है now for playing these games which require license to be bought before playing, in case they are played for free then it becomes virtual trading। ये क्या होता है, चोरी कहलाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी गेम आप खेल रहे हो फ्री में और उसका अगर लाइसेंस है बिफोर प्लेइंग नहीं लोगे तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से चोरी करना होगा। आई होप यू नो दैट वी मेनली हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मुझे लगता है कि तुम जान रहे होगे दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक है लाइसेंस सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Tobo, what do you mean by licensed software? My dad told me that we need a driving license to drive on the road, but we do not. But do we need to have a license for using a software also? Tobo बोलता है yes, Tobo, license was to get the permission to use something। Tobo बोलता है ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेरे पापा जब ड्राइव करते हैं तो उनको एक लाइसेंस मिला हुआ है, तो क्या सॉफ्टवेयर भी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए? तो Tobo बोलता है यस, तुम्हें लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन टू यूज समथिंग। Some softwares are free to download and use, whereas for some softwares have to pay fees to get their license. In other words, we seek permission from the software company who manufactured it to use it। कहने का मतलब हुआ सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा होता है जो फ्रीली डाउनलोड कर दिया जा सकता है, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, तब हमको उसका लाइसेंस मिलता है, तब वो हमको कंपनी परमिशन देती है तो हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते थे। जैसे इंटरनेट में बहुत सारा गेम्स जो होता है चिल्ड्रन वो फ्रीली डाउनलोड होता है, हम खेल सकते हैं, लेकिन कुछ गेम क्या होता है, यू हैव टू बाई। तो जो आप बाई कर रहे हो तो क्या बाई कर रहे हो, उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाई कर रहे हो, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। समटाइम दीज गेम्स विच आर डाउनलोडेड इलीगली में कैरी वायरस विद देम which can corrupt or harm your computer and thus leads to the malfunction। कभी कभी ये जो गेम है जो हम लोग डाउनलोड करते हैं वो इलीगली होता है ना, जो, और उसमें वायरस भी होता है जो हमारे कंप्यूटर को करप्ट और हार्म भी कर सकता है, और वो मैल फंक्शन मतलब बहुत सारा एक साथ काम करने लगेगा कंप्यूटर। All such licensed games or softwares are valid for only one machine। जितना भी गेम्स और सॉफ्टवेयर है वो वैलिड कितने मशीन के लिए होता है, सिर्फ एक मशीन के लिए, ठीक है। जैसे आप एक बार परचेस करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर का गेम का लाइसेंस तो सिर्फ एक ही मशीन में उसको चला सकते हैं। कॉपिंग गेम्स और सॉफ्टवेयर दस बिकम्स इलीगल बिकॉज इट वायलेट्स लाइसेंस एग्रीमेंट एज इट इज समवंस प्रोप्राइटरी और लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप उस गेम्स को कॉपी करते हो या लीगली यूज़ करते हो तो उसके लाइसेंस को आप वायलेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि वो किसी और का प्रोप्राइटरी है और लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो बोला बट व्हाट इफ़ यू वांट टू प्ले अ गेम फॉर फ्री। लेकिन अगर क्या करना, अगर मुझे गेम को फ्री खेलना है तो बोलता हूँ कि तुम खेल सकते हो। फॉर दैट मैटर यू हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर व्हाट इज दैट, तो वो दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री सॉफ्टवेयर। You can download it for free. It also comes from a reliable source and thus free from virus। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है चिल्ड्रन, और इसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का वायरस नहीं होता।
द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज दैट इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल विच एनेबल यू टू मेक चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि इसका सोर्स कोड हमें फ्रीली अवेलेबल। हर एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, सोर्स कोड होता है चिल्ड्रन, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड को हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। नाउ लाइसेंस सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए क्या लिखा है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर इट इज़ फ्री फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स और कंपनी, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या बोला, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम रिलायबल सोर्स। नाउ लाइसेंस बोल रहा है इट इज़ फ्री फ्रॉम वायरस, सो आवर कंप्यूटर इज नॉट एट रिस्क, इट इज़ फ्री फ्रॉम वायरस, ये भी फ्री होता है वायरस। इट इज़ डिजाइंड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एनी यूजर कैन डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Its source code instruction is not available and we cannot make any changes in it. Its source code is available to make changes by anyone. Now it is paid, है ना। लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे मेन डिफरेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पेड होता है, वी हैव टू परचेज इट्स लाइसेंस। ओपन सोर्स में इट इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज इट। नाउ Dobo, I have understood that OpenOffice.org is an open source software that can be downloaded for free and easy to use. Besides, now I have realized that cracking the code is illegal because we are not paying the due amount to the people who have put in so much of hard work in making such games for our entertainment. Dobo बोल रहा है अब मुझे समझ में आ गया कि ये गलत है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग फ्रीली डाउनलोड करके खेलते हैं कंप्यूटर में, क्रैकिंग कोड इज़ इलीगल। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हम लोग का हार्ड वर्क है इस गेम के साथ एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग को मिलता है और हम फ्री में खेलते हैं, वो गलत है। तो वो यस, एंड दैट गोज फॉर ऑल द लाइसेंस। नाउ Dobo, could you please tell me more about OpenOffice Writer? Dobo, OpenOffice Writer is a word processing component of OpenOffice. OpenOffice Writer क्या है, word processing component है किसका, OpenOffice का। It is free to download, similar to Microsoft Word, which is a licensed software. Easy to use, documents or files created in MS Office etc. can also be opened using Writer. तो ये सारा इसका कुछ पार्ट है। ओपन ऑफिस राइटर का फ्री होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, लाइसेंस है, जबकि राइटर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। वी शुड नॉट डाउनलोड अनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन वेबसाइट। वन शुड बी स्पेशली कॉशियस अबाउट फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर्ड ऑनलाइन। वी शुड ओनली डाउनलोड फाइल्स एंड ऐप्स फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेस। ये सब पॉइंट है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, नाउ हाउ टू स्टार्ट OpenOffice.org राइटर। We can start OpenOffice.org Writer either by clicking on the shortcut of OpenOffice Writer on the desktop. देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे है ना शॉर्टकट OpenOffice का, इस पर डबल क्लिक कर दो। By the following steps listed below, click the start button in the lower left corner of the desktop. Then step 2, click on the down arrow to open all the apps. Then आपका ये देखिए ऐप में आ जाएगा OpenOffice। क्लिक ऑन OpenOffice फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे आपको OpenOffice खुल जाएगा। इस तरह से OpenOffice पे करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल ओपन। इसे अगर हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप चिल्ड्रन, ये जो विंडो का स्टार्ट बटन, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको राइटर अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ हम लोग टाइप कर लेते हैं। देखिए राइटर, देखिए OpenOffice राइटर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो OpenOffice राइटर मेरा ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे मेरा OpenOffice आपको दिख रहा है, देखिए चलो यहाँ पे दिख रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं अगर,
तो देखिए कैसे राइटर ओपन होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग। दो तरीके से खोल सकते हैं हम लोग राइटर को। टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, खुल जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ आ गया है। ये देखिए अपाची ओपन ऑफिस 3, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है यही राइटर। इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करोगे तो प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं चिल्ड्रन। इस पर क्लिक कर देना आप लोग। थोड़ा टाइम लगे, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है चिल्ड्रन। सो ये देखिए राइटर खुल गया आपका। ठीक है, बढ़ा देते हैं इसको। सबसे ऊपर में देखिए अनटाइटल्ड 1 जो है इसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके नीचे जो है ये फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट, इसको मेनू बार बोलते हैं। इसके नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, ये वाला स्टैंडर्ड टूल बार है। ये वाला आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक है, और ये वर्क एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। जहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं ना, ये वर्क एरिया हो गया। और यहाँ पे देखिए पेज 1 बाय 1 ये स्टेटस बार है। ये वाला जो देख रही है ड्राइंग टूल बार है। यहाँ से कोई भी ड्राइंग आप क्लिक करके ड्रैग करके बना सकते हैं, है ना। और ये आपका वर्क एरिया हो गया। यहाँ से साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं सेलेक्ट करके, जितना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, हम 28 कर देते हैं। ये ड्राइंग टूल बार है। और ये आपका स्केल दिया हुआ, रूलर भी बोलते हैं। ये देखिए ये स्केल है, कम बेसी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इधर लिखोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो लोग आते हैं चैप्टर में। वही देखिए टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेट बार, रूलर्स, आई एम द वर्क एरिया, स्क्रॉल बार्स। टाइटल बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट। मेनू बार लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, इट विल लिस्ट द राइटर मेनू ऑप्शंस। अभी हम लोग देखे ही है। और स्टैंडर्ड बार कंसिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स एंड फॉर्मेट बार इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। रूलर इट डिस्प्लेज द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट पेज नंबर्स एंड द कॉलम एंड द लाइन नंबर्स, अभी दिखाई रहे थे। स्क्रॉल बार इट हेल्प्स टू मूव पेज अप डाउन राइट। ये वाला देखिए यहाँ पे भी स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको। हर विंडो का स्क्रॉल बार होता है, राइटर का भी है। Work area is the area where we enter the text in our document. Now अब कुछ activity, identify the toolbars and solve the cross word given below. It has the icons of the commonly used commands. 1 में होगा standard. It shows the page size। 2 में scroll होगा। ठीक है। 3 it moves page up down right and left। 2 में फिर से अगर देखेंगे तो 2 में आपका एक बार फिर से डाउन का 2 में तो स्क्रॉल हो गया। और इट शोज द पेज साइज रूलर होगा। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 3 लिखना चाहिए था, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया। ठीक है चिल्ड्रन। 4 में डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। 4 में अगर देखोगे तो टाइटल दिखाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। 5 में द मेनू होगा, 5 नंबर में आपका होगा फॉर्मेट, है ना। ये वाला वर्टिकल में फॉर्मेट हो गया, है ना। 6 में क्लियर द ऑप्शंस लाइक फाइल एडिट व्यू etc। तो यहाँ पे 6 में मेनू होगा। ये फॉर्मेट है ना। ये वाला फॉर्मेट वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं आपको, कोई बात नहीं। चलिए ये वर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया आपका। ठीक है। ये रूलर है, इधर साइड में रूलर है। ये वाला भी लिख देते हैं आपको, अगर आपको दिक्कत है तो रूलर भी लिख दिए। 3 नंबर में रूलर है। ठीक है। और 5 में है आपका, 5 में है फॉर्मेट। ठीक है, बाकी सब तो दिख ही रहा है आपको ना। वर्किंग विथ राइटर,
To create an OpenOffice.org text document, choose File, New Text Document from the menu bar as shown below. Click on the new icon in the standard bar और press Ctrl+N. देखिए राइटर में गए, न्यू में काम करना है, फाइल मेनू में गए, फिर न्यू ऑप्शन में गए और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिए. देखिए न्यू पेज आ गया. Dobo, how can we write or type using writer? Dobo, it's very easy to add text in file. You can follow the following steps to write in a file. Once you have opened a writer document, you will find a blinking cursor on the screen. The cursor indicates the current position of the screen. We can start typing in the document from this position. तो बोल रहा है ये बहुत आसान है टेक्स्ट ऐड करना राइटर में. एक बार ओपन कर लो, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा हो वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो. When you get to the end of the sentence, press the space bar and start typing the next sentence. जैसे इन में आओगे स्पेस बार दबा देना. At the end of a paragraph, press कर सकते हो इंटर की to begin with the next paragraph. Do not forget to save the files, else whatever you have typed in your document will be lost. और टाइप करने के बाद आपको सेव करना चाहिए. Open a new text document in OpenOffice Writer and type the following sentence. इसको टाइप करना चाहिए. प्रैक्टिकल वर्क है चिल्ड्रन, इसको आप खुद से करिए. ठीक है. हाउ टू सेव अ फाइल. अब हम लोग सेव करते हैं फाइल को. ठीक है. सपोज हम लोग यहाँ पे आते हैं राइटर में और वर्क एरिया लिखे. अब इसमें हमको क्या करना है, सेव करना. तो फाइल में जाएंगे. देखिए यहाँ से सेव है. सेव का होता है शॉर्टकट Ctrl+S. सेव एज का Ctrl+Shift+S. तो फर्स्ट टाइम में सेव होता है, सेकेंड टाइम में Ctrl+Shift+S. तो हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे चिल्ड्रन. ठीक है. देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स है. अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं. ठीक है. ये डेस्कटॉप, ये हमारा डेस्कटॉप है और यहाँ लिखते हैं हम क्लास 4. ठीक है, स्टूडेंट्स. और ये सेव पे क्लिक कर देंगे. देखिए अनटाइटल्ड 1 की जगह क्लास 4 आ जाएगा आपका. क्लास 4 स्टूडेंट .odt जो है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो .odt क्या है, इसका फाइल एक्सटेंशन है. क्या है, एक्सटेंशन. जैसे आपका हर एक का फाइल एक्सटेंशन होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन .odt है. ओके. तो ये हम लोग सेव एज सीख लिए करना, कैसे सेव होता है. स्पेसिफाई करेंगे फोल्डर नेम, फाइल का नाम, टाइप भी कर दिए फाइल नेम. टाइटल बार टू सेव चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग फाइल. फाइल में फिर सेव एज ऑप्शन में जाएंगे. अच्छा, मान लो क्लास 4 स्टूडेंट की जगह आपको कुछ और नाम से सेव करना था, तो कैसे करोगे. तो आप इसके लिए क्या करोगे, फाइल में जाओगे और फिर से सेव एज पे क्लिक करोगे. अब ना क्लास 4 स्टूडेंट्स के जगह हमको इसको करना है कैपिटल में लिखना है. क्लास 4 स्टूडेंट्स कैपिटल में लिखना है. लिख लिए डेस्कटॉप और फिर सेव बटन पे क्लिक करें. यस कर देना इसका. ठीक है, आपको चेंज हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं चिल्ड्रन. 1 मिनट. Now how to the OpenOffice Writer file is saved as .odt फाइल. मतलब इसका जो भी फाइल सेव होगा चिल्ड्रन, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .odt. यहाँ देखिए लिखे क्लास 4 स्टूडेंट .odt है ना. क्या होता है, जैसे यहाँ जो एक्सटेंशन होगा क्लास 4 स्टूडेंट्स .odt क्या होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है ना. ये एक्सटेंशन है इसका. कोई अगर आपसे पूछे कि OpenOffice राइटर का एक फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बोलना .odt. नेक्स्ट, हाउ टू क्लोजिंग द फाइल. टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग फाइल राइटर डॉक्यूमेंट, क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू. द राइटर डॉक्यूमेंट विंडो इज नाउ क्लोज. OpenOffice.org will prompt to save information if you have we have made any changes to the document or file. ठीक है. तो से कैसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए देखिए हम बता देते हैं चिल्ड्रन आपको. इस तरह से जाना है और फाइल में जाना है. यहाँ पे जाके क्लोज पे क्लिक कर देना है. आपका देखिए फाइल क्लोज हो गया. सिंपल स्टेप्स है. नेक्स्ट है आपका, हम लोग करते हैं आगे
Open a new file in writer, type your 5 hobbies and save the file with name hobby in your document folder. ये आप लोग को होमवर्क मिलेगा चिल्ड्रन, मैं आप लोग को दूंगा. Closing this file after saving. Opening files. To open an existing OpenOffice text file, choose open from file menu in the folder list. Open the folder once the file name is displayed. Click on the file you want to open. Click the open button. You must remember the name of the file in order to open it. Always use the name with which you save the file to write. चलिए अब हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे जैसे क्लास 4 student.odt है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं. एग्जिट करना मतलब पूरा बंद कर देते हैं. चलिए क्लोज हो जाएगा. इसको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर देते हैं. ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना चिल्ड्रन. ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया. अब हम लोग को करना क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से राइटर को ओपन करते हैं. चलिए ये राइटर को हम लोग ओपन किए. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है चलो इसको ओपन होने में. ओपन हो गया. यहाँ से हम लोग राइटर को ओपन करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, फाइल मेनू में जाएंगे हम लोग. ओपन देखिए इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O. इस पर क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग इट, अब देखिए यहाँ डेस्कटॉप पे आप क्लिक करो. डेस्कटॉप पे क्लिक है ही. अब देखिए यहाँ पे ए नाम का राइटर फाइल है. हम लोग जो बनाए थे वो क्लास 4 student डॉट बनाए थे, है. तो चलिए हम लोग क्लास 4 स्टूडेंट को सर्च करते हैं. देखिए राइटर फाइल देखिए क्लास 4 स्टूडेंट है, दिख रहा है आपको. क्लास 4 स्टूडेंट लिखा हुआ है. चलिए इस पर क्लिक करना है और ये जो एग्जिस्टिंग पहले से राइटर में फाइल बनाया इसको इस तरह से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे. ये देखिए आप लोग जो बनाए थे हम लोग वो सेम का सेम आपका वर्क एरिया क्लास 4 student.odt खुल के आ चुका है. ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल. फिर है ओपन द फाइल क्रिएट एंड सेव अर्लियर नेम विथ नेम हॉबी फ्रॉम डॉक्यूमेंट फोल्डर. ऐड योर नेम क्लास एंड सेक्शन एट द एंड ऑफ द फाइल. अब क्या बोल रहा है, जो फाइल आपने क्रिएट किया है ना, आपने जो फाइल क्रिएट किया है ना चिल्ड्रन, उसको अब आपको करना क्या है, जो आप फाइल क्रिएट किए हो उसमें आपका नेम हॉबी नेम तो है. अब उसमें नेम क्लास और सेक्शन जो है फाइल के एंड में ऐड करना. नाउ सेव दिस फाइल विथ ए फाइल नेम माई हॉबीज़. ठीक है, चलो जैसे एक राइटर आप ओपन करोगे और इसमें आप लोग क्या करोगे, हॉबी माई हॉबीज़ लिख सकते हो. अब जो भी हॉबीज़ होगा उसको आप लिख लो, 4-5 जो भी हॉबीज़ है, 1 2 3 जितना भी हॉबीज़ आप लिख लो. वाचिंग मूवीज़, प्लेइंग क्रिकेट, वॉट एवर यू लाइक यू जस्ट राइट. अब उसमें आप क्या करना, ऐड करना है नेम, है ना, अपना नेम ऐड कर दो. ठीक है, ये सिंपल सा है, नेम ऐड कर दो, है ना. और क्या ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, नेम ऐड कर लीजिए. तो ये आपका राइटर में नेम हो गया ऐड. उसके बाद आपको क्या बोला है, क्लास एंड सेक्शन. तो यहाँ पे नेम के साथ क्लास ऐड कर दीजिए और फिर सेक्शन. बस इसमें कुछ एडिटिंग आप कर रहे हो. ठीक है, जैसे मैंने 2 ही लिखा, 5 हॉबीज़ की जगह 2 ही हॉबीज़ लिखा है. ठीक है, और इसमें नेम क्लास सेक्शन, और इसमें फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे. ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या नाम से सेव करेंगे, माई हॉबीज़. फाइल का नाम देखिए क्या बोल रहा है लिखने, माई हॉबीज़. चलिए हम लोग इसका नाम माई हॉबीज़ कर देते हैं, माई हॉबीज़, और सेव कर देते हैं. सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया. नाउ एग्जिटिंग OpenOffice.org राइटर. अब कैसे एग्जिट करेंगे ओपन ऑफिस राइटर, टू एग्जिट द ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर, फाइल मेनू में जाएंगे, एग्जिट ऑप्शन में जाएंगे, एग्जिट हो जाएगा. हाउ टू प्रिंटिंग है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में,
नेम ऑफ द प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, रेंज और कॉपीज 1 to 4, विश टू पेज 1 to 4 फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट 10 पेजेस, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज, देन प्रिंट बटन और फिर आइए हम लोग इसको भी करके देखते हैं। सपोज ये हमारा ये हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है तो फाइल में जाओगे चिल्ड्रन, यहाँ प्रिंट देखो Ctrl+P शॉर्टकट होता है, इस पर क्लिक कर लो। ये प्रैक्टिकल देखो, बुक में तो दिया हुआ, प्रैक्टिकल देखो, तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर का नाम आपको आ जाएगा अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा। अगर PDF बनाना तो PDF बना सकते हो, प्रिंटर है तो प्रिंटर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कितना पेजेस करना है तो पेजेस पे क्लिक करना, मतलब कौन कौन पेज करना है, ठीक है। जैसे बहुत से चिल्ड्रन आप लोग कभी प्रिंट करते हो तो गड़बड़ा जाते हो, मैं बताता हूँ। अगर आपको करंट पेज प्रिंट करना है तो 1 of 1 इस तरह लिख दो, 1-1। अगर आपको 1 से ले करके 7 पेज करना है तो 1-7 कर देना। अगर आपको ऑल पेजेस करना, सबका प्रिंट करना तो ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको कितना कॉपी चाहिए, जैसे डोबो बोल रहा था ना मुझे 20 लोगों को देना है इनविटेशन कार्ड, तो वो एक बार डिज़ाइन करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा 20 कर देगा। बस 20 लोग के लिए करने के बाद ये प्रिंट का बटन क्लिक करेगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर रिवर्स और पेज में करना है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट पे करेगा। कुछ कमेंट देना है तो आप दे सकते हो, है ना। इस तरह से पेज लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो चिल्ड्रन, ड्रॉय लेवल, ब्रोशर्स, ये सारा ऑप्शंस भी है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप कमेंट में पूछो, आई विल डिस्कस दिस, ठीक है। ऑप्शंस है बहुत सारे कुछ है, ठीक है। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, है ना चिल्ड्रन। इस तरह से फिर से देख लो फाइल, ठीक है। उसके बाद देखो फाइल में गए, फिर प्रिंट पे गए और प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप ऑल पेजेस कर लो या 1 पेजेस करो, जो करना है आपको, जैसा रिक्वायरमेंट है। प्रिंटर का नाम यहाँ दिखेगा आपको और नंबर ऑफ कॉपीज 2 करना है, 3 करना है, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो और फिर प्रिंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। प्रिंट से पहले एक प्रिंट प्रीव्यू होता है चिल्ड्रन, ये देखिए पेज प्रीव्यू जिसको बोलते हैं, इसको देखना जरूर चाहिए। ये देखिए पेज प्रीव्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप प्रिंट करने से पहले देख सकते हो कि आपका कैसा प्रिंट होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे फिर यहाँ क्लोज प्रीव्यू, इसको क्लोज कर लीजिए, फिर चेंजेस कर लीजिए। जैसे यहाँ 2-3 अगर लिखा हुआ है, सेक्शन है क्लास सेक्शन, तो अभी नेम आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मैं अगर नाम लिखता हूँ अपने टेक्निकल, चैनल का नाम लिख देता हूँ टेक्निकल आसिफ, है ना। क्लास हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटर क्लास, ठीक है। सेक्शन हम लिख देते हैं ए, ये जो भी है वट एवर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फिर प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू देख लेने से आपको अच्छा रहेगा। पेज प्रीव्यू में जो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ परसेंटेज बढ़ा सकते हैं पेज का, इस तरह से ये देखिए, यहाँ घटा सकते हैं, है ना। चलो फिर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रीव्यू देखते हैं, फिर प्रिंट निकल। चलिए एक्टिविटी लास्ट देख लेते हैं अब हम लोग। Dobo has got a school project where he has to write a paragraph on Swachh Bharat. Give him 4 reasons to do his project work using a word processor instead of submitting a handwritten one. अब डोबो को एक प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उसको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है स्वच्छ भारत पे। उसको 4 रीज़न ऐसा देना है जो प्रोजेक्ट जो है वो वर्ड प्रोसेसर से बनाए इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग ए हैंड। अगर वर्ड प्रोसेसर से बनाएगा तो क्यों बनाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग ए हैंड रिटन। तो क्यों बनाया, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर इजी टू टाइप एंड एडिट है। वर्ड प्रोसेसर में इजी टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स है, बॉर्डर स्टाइल है, इजी टू टेक प्रिंट आउट्स है, इजी टू शेयर है, इजी टू सबमिट है। ये सारा रीज़न है, इसीलिए वो बनाएगा वर्ड प्रोसेसर में। लास्ट एक्टिविटी, टू टाइप इन बर्थडे इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी, सेव इट बाय गिविंग द नेम इन्विटेशन एंड प्रिंट द फाइल। अब ये बर्थडे इन्विटेशन आपको बनाना है बर्थडे पार्टी के लिए, फिर इसको सेव करना है इन्विटेशंस को। ऑल्सो मेंशन द शॉर्टकट की टू ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो ओपन का होता है Ctrl+O। ओपन का क्या होता है चिल्ड्रन, Ctrl+O, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग सेव का देखेंगे तो Ctrl+S होगा, ठीक है। प्रिंट का देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, Ctrl+V
सी, और क्लोज का क्या लिख सकते हैं हम लोग, Alt प्लस F4। ठीक है, इस तरह। यहाँ पे अगर आप राइटर में देखो तो यहाँ शॉर्टकट आपको मिलेगा। फाइल मेन्यू में जाओ, देखो ओपन का कंट्रोल प्लस हो, सेव का कंट्रोल प्लस एस, सेव एज का कंट्रोल प्लस एस, प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी, एग्जिट का कंट्रोल प्लस क्यू, है ना। इतना सारा शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आप अपने से भी यूज़ करो। चलो, और भी कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर से रिलेटेड, एक्टिविटी में कहीं भी दिक्कत हो, यू जस्ट आस्क क्वेश्चंस टू मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ठीक है।